पहले देख लेते हैं इस कॉलेज का कैंपस, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज बात करने वाले ट्रिपल आईटी कुरनूल के बारे में। देखो, अगर आप जे मेंस दे दी हो और जोसा काउंसिल में आप बैठ रहे हो तो उससे पहले पता हमें होना चाहिए कि उस कॉलेज का कट ऑफ कितनी है, या मेरे जितने कट ऑफ है उतने अनुसार कि कॉलेज कौन सा है कि फिलअप करने में, या कह सकते हो प्रेफरेंस वाइज आप कॉलेज को रख सकते हो। ठीक है ना, लाइन बाई लाइन। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहते हो तो मैंने ट्रिपल आईटी के जितने भी कॉलेज है जो उसका मैंने एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। आईआईटी क्या हो, एनआईटी क्या हो, जीएफटीआई क्या हो, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने उसका वीडियो भी बना चुका हूँ, तो चेकआउट एक बार कर सकते हो। ठीक है ना, चलो फिर इस वीडियो को। ठीक है, ट्रिपल आईआईटी डीएम कहा जाता है इसको कुरनूल के। ठीक है ना, तो इसका फुल फॉर्म जो होती है ट्रिपल आईटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओवरव्यू बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जानने के लिए कि वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, वो सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूट कौन सा टाइप का है। ठीक है ना, तो जान लेते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिश का बात करते हैं 2015 का है। इंस्टीट्यूट टाइप का बात करती है गवर्नमेंट है। लोकेशन की बात करें तो आपको आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया साइज अगर बात करें तो 151 का देखने को मिल जाती है। कह सकते हो कि बहुत अच्छी बात है कि यार इतनी ज़्यादा है, आपको कैंपस देखने को मिल रही है। ठीक है ना, उसके बाद रेलवे की डिस्टेंस के अगर बात करें तो आपको KNT कुरनूल देखने को नज़दीक में आपको देखने को मिल जाती है। रैंकिंग को वहीं पर हम बात कर लेते हैं। रैंकिंग आपको कहीं भी रैंकिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि 2015 का है कि तो ये न्यू में काउंटिंग की जाती है, और न्यू में काउंटिंग होने में इसकी कोई फर्क नहीं पड़ती है। इसका देखा जाता है कि आपको प्लेसमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि कोर्स कौन सा ऑफर करते हैं ये। तो कोर्स से अगर बात करते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक आपको देखने को मिल जाती है। अब बीटेक में आपको कौन से आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाती है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और मैकेनिकल एंड डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाती है आपको। ये सारे थोड़ा नया कोर्सेज है, क्योंकि ये ट्रिपल आईटी में या आईआईटी में ये सारे कोर्सेज देखने को जल्दी नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, तो कहीं कहीं मिलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 90,000 पर एनम की आपको देखने को फी मिल रही है। वहीं पर अगर देखा जाए टोटल फी की, तो आपको टोटल फी आपको 4 लाख के लगभग में देखने को मिली। अब ये क्या हो सकती है, ब्रांच कोर्स जो भी आपका ये है उसके हिसाब से भी अगर ब्रांच अगर देखते हो तो ब्रांच वाइज भी आपको फी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ओबीसी जनरल हो तभी भी फी आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसको भी ध्यान रखना, ये मसलन कि इतना ये है। ठीक है ना, इसके हिसाब से नहीं होता है। और उसका जो ड्यूरेशन होती है बीटेक की वो 4 साल की होती है। 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, इसके बात को भी ध्यान रखना आप लोग। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लो कि कितने लगेंगे। यहाँ पर देखो कहोगे 3 लाख रुपये टोटल आप बता रहे हो, यहाँ पर क्यों इतना है। तो ये है कि ओबीसी जनरल ये सारी चीज़ के उनके अलग अलग फी होते हैं। ठीक है ना, SC ST के लिए ये सारी चीज़ें फी होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान से रखना। यहाँ पर भी मैंने देख दिल्ली के दिया हो, कहीं कहीं केसों में इतनी लगती है, कहीं कहीं केसों में इतनी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना। पर एक मिनिमम लेके चलोगे कि हॉस्टल प्लस ये सारी चीज़ें लेकर तो 7 से 8 लाख रुपए में आपको टोटल पूरा कोर्स हो जाएंगे 4 साल के। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात आती है तो एलिजिबिलिटी आपको 12 में जब जेएमएस आप देख के आ रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप साइंस स्ट्रीम से हो, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका इंग्लिश होना नेसेसरी है। ठीक है, उसमें आपका 75% होना नेसेसरी है। उसमें भी मोड ऑफ एडमिशन का अगर इंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो जोसा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जोसा काउंसिलिंग में आप जब तक नहीं बैठोगे तो फिर आपको कॉलेज कैसे मिलेगी, प्रेफरेंस इसी की वजह से तो देख रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद आप उसमें कटअप के हिसाब से अपना कॉलेज को प्रेफरेंस करोगे, कॉलेज को उसमें रखोगे। ठीक है ना, उसके बाद ही आपको जब 6 राउंड तक चलती है तब जाकर आपको एक कॉलेज मिलती है। आपको हो सकता है आपका अच्छा कटअप है तो फर्स्ट राउंड में हो जाए, सेकंड राउंड में हो जाए, थर्ड राउंड में आ जाए आपका। ठीक है ना, आप ले लो। उससे पहले देखना बहुत जरूरी होती है कि कटअप कितनी होती है। तो अगर देखा जाए बीटेक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा के में मतलब ये स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस के, तो देखना चाहते हो तो 43,000 तक गई हुई थी। बीटेक के कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 36,000 तक गई हुई थी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक इसी तरह देख लोगे तो 77,000 तक गई थी। तो कह सकते हो बहुत अच्छी बात है कि इतना रैंक तक आपको आ रहा है आपको, तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। ठीक है ना, उसका बाद प्लेसमेंट ओवरव्यू देख लेते हैं तो 71% आपको यहाँ पर प्लेसमेंट 78% देखने को मिली थी। और ये आपको 1.30
मतलब 1.3 देखने को मिली हुई थी प्लेसमेंट हाईएस्ट, जो कि आप कह सकते हो 1 करोड़ आपको 3 देखने को मिली हुई थी। एवरेज की अगर बात करें तो 9 लाख रुपए देखने को मिली हुई थी। टॉप कंपनी कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अमेजन, सिस्को, डोंजो, ठीक है ना, मैक्सको, ये सारी चीज़ें कौन कंपनी कितने दे रहे हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि टीसीएस देख सकते हैं प्रोफाइल के तो 9 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो कह सकते हो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि IBM यहाँ पर है, CGI है, डिलीटो है, कैपेचिनो है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसको गौर से देखना है। उसके बाद आप क्या देखना, उसके बाद आप देखना किसी भी कटअप कि मेरा कटअप कितनी है, उसके हिसाब से कॉलेज को मैं प्रेफरेंस करूँगा, ऊपर नीचे रखूँगा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चल फिर मिलते हैं, बाय बाय।